नमस्कार, मैं गोविंद कुमार सिंह, फिजिकल टीचर, लैफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल आपका स्वागत करता हूं। आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का मुख्य टॉपिक है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। उसके बाद हम पृथ्वी दिवस के बारे में जानेंगे। लगभग 50 करोड़ साल पहले धूल और बादल के एक विशाल झुंड, जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें से एक बहुत बड़ा आग का गोला निकला, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। बाकी बचे धूल और बादल का कण इधर उधर बिखर गया, जो समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल में एक दूसरे से जुड़ने लगे और इस तरह कई सारे पिंड बने। उनमें से एक हमारा पृथ्वी भी था। जन्म के वक्त वह बहुत गर्म था, करीब वह 1200 डिग्री सी। जो हमारे पृथ्वी का उस समय का तापमान था। उस वक्त लगातार उल्का के वर्षण हो रहा था, क्योंकि जो धूल और बादल का गैस एक दूसरे से जुड़ रहे थे, तब उल्का और बाकी सारे चीजें बन रहे थे। उसी वक्त हमारे सौरमंडल बहुत ही उथल पुथल भरा रहा था। एक दूसरे से टकराने की वजह से कई सारे ग्रह और उपग्रह नष्ट हो रहे थे। जन्म के समय हमारे सौरमंडल में 100 ग्रह यानी कि 100 ग्रह थे, जो सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन वक्त के साथ उनकी संख्या घटती गई। लेकिन हमारे चंद्र के जन्म का रहस्य कुछ अलग है। उस समय थिया नाम की एक ग्रह, जो मंगल ग्रह के बराबर है, जो पृथ्वी से टकराई। टक्कर इतना जोरदार था कि पृथ्वी का एक टुकड़ा अंतरिक्ष में चला गया और वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, और इस तरह हमारे चंद्र का जन्म हुआ। जन्म के समय चंद्र बहुत ही करीब था, पृथ्वी के बहुत नजदीक था। धीरे धीरे वक्त के साथ वह दूर होते चला गया और वह उस समय पूरे पृथ्वी में गर्म लावा से भर गया। धीरे धीरे वह ठंडा होते गया, लेकिन एस्टेरॉयड का टकराना करोड़ों वर्ष तक चलता रहा। फिर से निकला हुआ हिस्सा वापस पृथ्वी में टकरा रहा था, और वैज्ञानिक मानते हैं उस उल्का में पानी और नमक की मात्रा भी थी, जिससे हमारे पृथ्वी को पानी मिला। आज जो हम समुद्र देखते हैं वो उसी उल्का के वजह से है। जो उल्का का टकराना करोड़ों साल तक चलता रहा, उसी तरह बाद में उसका टकराव धीरे धीरे कमता गया और पृथ्वी शांत होने लगा। पृथ्वी में मौजूद पानी सूर्य के किरण के साथ भाप बना और बारिश होने लगा, और करोड़ों साल तक बारिश होने लगा। और उस समय पृथ्वी पूरी तरह से पानी में डूब गया, लेकिन लावा का निकलना अभी भी चल रहा था, और इस तरह छोटे छोटे द्वीप बन गए, और वह छोटे छोटे द्वीप आपस में मिलकर महाद्वीप बने। शुरुआत में पृथ्वी के एक हिस्सा में सारे महाद्वीप थे, लेकिन प्लेट्स खिसकने के कारण सारे अलग हो गए। उसी समय समुद्र के नीचे जीवन शुरू हो गया था, जो
छोटे छोटे जीव समुद्र के अंदर पनपना शुरू हो गया और वह ऑक्सीजन छोड़ते थे जो आज पृथ्वी में मौजूद हैं। उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी विकसित होने लगा और बड़े बड़े जीव बनने लगे और जिंदगी समुद्र से बाहर आ गई, जमीन पे चलने लगा। इस तरह पृथ्वी का जन्म हुआ। उसके बाद हम पृथ्वी दिवस के बारे में जानना चाहते हैं, जो मेरा मुख्य उद्देश्य है। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाने का क्या उद्देश्य है और कब से यह मनाया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे अभी। पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। पृथ्वी दिवस का स्थापना साल 1970 यानी कि 1970 ईस्वी में गेलॉर्ड नेल्सन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। इसी दिन संकल्प लिया गया था जो पृथ्वी को नष्ट होने से बचाया जाएगा और ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जो पर्यावरण को नुकसान ना हो। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है। पृथ्वी दिवस लगभग 192 देश यानी कि 192 कंट्री में मनाया जाता है। पृथ्वी पर होने वाले प्रदूषण के कारण हमारी पृथ्वी संकट में है। इन्हीं प्रदूषण की वजह से बहुत सारी प्राकृतिक घटना, तूफान, सुनामी, सूखा आदि आते हैं। इन्हीं प्रदूषण की वजह से ओजोन परत में छेद होने लगा है। यह परत सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। इसके लिए हमें प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए ताकि हमारा पृथ्वी प्रदूषित न हो, हमारा वातावरण प्रदूषित न हो। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 से लगातार मनाता आ रहा है, जो 2020 का थीम है। 2020 पृथ्वी दिवस का थीम है क्लाइमेट एक्शन। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आप कॉपी में इसे अवश्य लिखें। और आज का एक क्वेश्चन है जो हमने स्टार्ट में ही बताया था, प्रारंभ करने से पहले बताया था। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। आज का क्वेश्चन है, सूर्य किसका बना हुआ है? सूर्य किसका बना हुआ है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। जैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।